Today's session will be on value-added method. It's one of the most important methods to study in macro, right? So let's start the session. The first thing first, if we notice this, just a minute, yeah. So इस पर्टिकुलर मेथड को जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा है आप लोगों ने, वैल्यू एडेड मेथड, राइट? इसका और एक नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड, बुक में भी आपके होगा। और एक नाम भी है नेट आउटपुट मेथड। मैंने इनको बोल्ड इसलिए कर रखा है, जब एग्जाम टाइम पे जस्ट ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको अगर आप दिमाग में रखें तो भी काफी सारी चीजें रिफ्रेश एंड रिवाइज हो सकती हैं, राइट? सो नेशनल इनकम, किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम मेजर करने के लिए जो 3 मेथड्स हम स्टडी करेंगे उनमें से ये एक जरूर है। वैल्यू एडेड मींस अगर मैं हमेशा नॉर्मली कहता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कहीं जॉब करना है तो बात ये आती है कि व्हाट वैल्यू कैन यू ऐड, मतलब कंपनी में आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट? सिमिलरली पूरे इकोनॉमी में अलग अलग प्रोडक्शन लेवल से जो हम अभी आएंगे भी, तो उनमें क्या वैल्यू ऐड हो सकती है। तो इकोनॉमी के हिसाब से, अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो भी बेसिकली प्रोडक्ट बना या गुड बना या सर्विसेज बनी, तो उससे हम इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर देंगे। डेफिनेटली बाद में एग्जांपल से इसको और बेटर तरीके से समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना। ईच फर्म इन एन इकोनॉमी एड्स वैल्यू। जो भी रॉ मटेरियल होता है, लेट्स से स्टील एक रॉ मटेरियल है, लेकिन उसी का फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कार है, राइट? वी सेल चीप मींस काइंड ऑफ कम पैसे में हम स्टील बेचते हैं जापान को, एंड वो हमें क्या बेचती हैं आप सबको पता है, राइट? कार्स, क्लियर? सो दैट इज वैल्यू एडिशन। वी आर सेलिंग समवन रॉ मटेरियल एंड दैट पर्सन इज सेलिंग अस a finished product, right? So that is value addition, right? This value addition across all firms in the economy gives us GDP at market price. GDP at market price का मतलब क्या होता है कि जो भी पूरी इकोनॉमी में, ऐसा तो नहीं है सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज का जो भी वैल्यू एडिशन होता है उसका जो कह सकते हैं गिस्ट है, वो आता है जीडीपी एट एमपी, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट? Let's move on to the next slide. Okay. Now, how to calculate this particular method, right? So, मैंने steps कर रखे हैं कुछ, तो इसको ध्यान से देखना और प्रैक्टिस भी करना है। इस स्टेप के बेसिस पे कुछ काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे संदीप गर्ग की बुक में मिल जाए, चाहे एनसीईआरटी में मिल जाए, you will find a lot of questions, right? So, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द सेक्टर्स। क्या क्या सेक्टर्स होते हैं? नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शरी। ये पहले भी कर रखा है आराम से, ठीक है? ये क्लास 12 में आपको पता चला, ऐसा नहीं है, पहले भी डेफिनेटली सबको पता होगा, राइट? Second step is the GVA for each sector. What is GVA? GVA is gross value added. GVA is gross value added, right? Now GVA का फॉर्मूला क्या है? जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? ये दोनों चीजें क्या क्या है वो नेक्स्ट लाइन में ही लिखी हुई है। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसे कहते हैं? कि जो भी टोटल सेल्स है किसी भी कंपनी, याद रहे दिमाग में, कंपनी के हिसाब से जो भी टोटल सेल्स है प्लस द चेंज ऑफ स्टॉक। चेंज ऑफ स्टॉक मतलब कितना पहले था कितना बाद में हुआ, ये जो चेंज हुआ दैट इज चेंज इन स्टॉक प्लस टोटल सेल्स, इससे मिलाकर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है, राइट? नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम क्या बात करते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल्स है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर सिंपल सी बात है, जो भी चीजें प्रोडक्शन में हेल्प करती है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज जीडीपी एट एमपी। कैसे निकालते हैं? सिंपल समेशन ऑफ जीबीए। जो जीबीए हमने स्टेप 2 में निकाला था, ये रहा स्टेप 2 में जो हमने निकाला, देखिए जीबीए, इसी जीबीए का जो समेशन होगा सारे सेक्टर्स के लिए, ये हमें देता है जीडीपी एट MP, GDP at market price. Now, next step and the final step is the conversion of GDP at MP जो हमें मिला है उसको नेशनल इनकम में हमें कन्वर्ट करना है। नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे देखना NNPFC लिखा हुआ है। व्हाट इज NNPFC? NNP at FC मतलब NNP का मतलब क्या होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट, एट द फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम कहीं ना कहीं जाके इधर से नेशनल इनकम भी बोलते हैं, राइट? नाउ सबसे पहला स्टेप, इसमें भी कुछ सब पार्ट्स है। नंबर 1 कि जो फर्स्ट चीज जो एनडीपी एट एमपी मिला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आई रिपीट, जो एनडीपी एट एमपी मिला है उससे यू नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, इससे यू नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, द फर्स्ट पार्ट, राइट? क्या मिला हमें? एनडीपी एट एमपी मतलब एनडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी एनडीपी एट मार्केट प्राइस के साथ अगर हम एनएफआईए ऐड कर दें, एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजें हो चुकी है, राइट? सो एनडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए गिव्स यू एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। लास्ट स्टेप, इसी एनएनपी एट मार्केट प्राइस से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं, ये दोनों चीजें अगर करते हैं, वी गेट आवर एनएनपी एट एफसी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सीखा था, and that is our national income. So value added method से हमने क्या निकालना सीखा? National income. We'll go to the example as well, right?
नो दिस इज एग्जांपल फॉर अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से मैंने यहाँ एग्जांपल्स को रखे हैं. लेट्स से अ फार्मर इन पंजाब प्रोड्यूसेस व्हीट वर्थ 5 लाख, 5 लाख की उन्होंने बेसिकली व्हीट प्रोड्यूस किया. लेकिन उसको प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने जो सीड, फर्टिलाइजर्स, वाटर, ये सब कुछ जो उनका खर्चा पड़ा वो 1.5 लाख के आसपास का था. सो व्हाट इज दिस वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड क्या है कि 5 लाख तो उनको मिला और 1.5 लाख उनका खर्चा हुआ, तो जो बीच का मार्जिन है वो है 3.5 लाख, राइट? सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में लेट्स टेक एग्जांपल टाटा स्टील. लेट्स से टाटा स्टील जो स्टील प्रोड्यूस करता है वो 500 करोड़ का करता है, राइट? लेकिन उसको करने के लिए ही नीड मटेरियल्स लाइक आयरन और कोल एक्सेट्रा, जो कि 300 करोड़ का है. तो उसका मार्जिन कितना है या वैल्यू एडेड कितना है? वो 200 करोड़ का है. जैसे आईटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं. इन्फोसिस मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वर्थ 1000 करोड़, राइट? लेकिन उसको करने के लिए ही नीड्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस, ही नीड्स पावर, ही नीड्स हेल लॉट ऑफ सर्विसेज व्हिच आर पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड सेक्टर, एंड वो 400 करोड़ के आसपास का है, राइट? सो उसका मार्जिन कितना हुआ? 600 करोड़. उसका मार्जिन कितना हुआ? 600 करोड़, राइट? द लास्ट सेगमेंट, प्रिकॉशंस. नंबर 1, अवॉइड डबल काउंटिंग. इसका मतलब क्या है? जो भी वैल्यू होगी वो डेफिनेटली फाइनल वैल्यू पे ही कंसिडरेशन होगा, टोटल टर्नओवर पे नहीं होगा. बिकॉज टोटल फिर दो बार आ जाएगा, मतलब जो टोटल टर्नओवर है किसी भी कंपनी का उसमें ऑलरेडी फाइनल वैल्यू है. अगर फिर से हम टर्नओवर को मेजर करने लग जाएं तो फिर डबल काउंटिंग का एक रिस्क रह जाता है. सेकंड पॉइंट इज एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब है जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप्स, कोई स्कीम्स के पैसे, ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड नहीं होती बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट, तो वो इंक्लूड नहीं होता. थर्ड पॉइंट इज ओनली डोमेस्टिक प्रोडक्शन. कोई भी फॉरेन इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा जीडीपी में. सबको पता ही है डोमेस्टिक का मतलब ही है कोई फॉरेन इनकम इंक्लूड नहीं होगा, राइट? एंड लास्ट, सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड. मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल लिया था, कोई फार्मर थोड़ा बहुत मीट रख भी देता है खुद के यूज के लिए, देन इट शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कुछ है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, करेंगे जरूर, एंड वो करेंगे एट मार्केट प्राइस, राइट? That's it from my side. And if you have any doubt with respect to this particular session, please do leave your questions down below. And if you like this particular video, please do like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much.